हेलो दोस्तों, ईज माई ट्रिप या इजी ट्रिप प्लानर्स उसके बारे में बात करेंगे। 28 फरवरी को इसका स्टॉक प्राइस आपको आधे भाव में नजर आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ईज माई ट्रिप बोनस देने जा रहा है और ये बोनस एडजस्टमेंट हो रहा है 28 फरवरी सोमवार के दिन जब मार्केट खुलेगी। दोस्तों, तो आपको पैनिक नहीं करना है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए, 25 फरवरी 25 तारीख को स्टॉक प्राइस 549.30 में बंद हुआ है, मतलब ₹550 के आसपास बंद हुआ है। तो यही 28 फरवरी को ये 274.65 में खुलेगा, मतलब 275 रुपीज के आसपास ये खुलेगा। उसके आसपास ही ये ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके पास शेयर है, समझ लीजिए ईज माई ट्रिप के, तो आपको चिंता हो सकती है कि देखिए एक दिन में शेयर प्राइस आधा हो गया है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये बोनस एडजस्टमेंट हो रहा है फरवरी 28 को। आगे की जानकारी भी आपको मैं देता हूं। अब ये जो बोनस है 1:1 के रेशियो में दिया जा रहा है ईज माई ट्रिप के द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर मिलेगा, अगर आपके पास 20 शेयर है तो 20 शेयर मिलेंगे, तो टोटल 40 शेयर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। मार्च 2 जो रहेगा वो रिकॉर्ड डेट रहेगी, लेकिन जो एक्स डेट जो है वो फरवरी 28 है। ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली चीज बोनस के बारे में, बोनस जो है उसी दिन आपके जो भी डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आप देखेंगे शेयर प्राइस तो कम हो गया है, पीएनएल तो बिल्कुल हिल चुका होगा, लेकिन जो है बोनस शेयर आपका वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए आपको वहां पर पेशेंस भी रखना है। बोनस शेयर जो है वो भी क्रेडिट हो जाएंगे, उसी दिन नहीं होंगे, कुछ दिनों के बाद होंगे। इनफैक्ट मार्च 13 तक, क्योंकि देखिए मुझे याद आता है जनवरी 12-13 उस समय में ही ऑलमोस्ट ये बोनस की घोषणा हुई थी। तो लगभग 60 दिन होता है तो प्रोसेस, तो मार्च 13 से पहले तक ये जो बोनस का जो पूरा जो क्रेडिट होने का है ये हो जाएगा। तो वो भी चिंता नहीं करनी है। अगले आप सोच सकते हैं 5-6 दिन वर्किंग डे में हो जाएगा। मार्च 2 के बाद 5-6 वर्किंग डे आप समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, अब फरवरी 28 को ऑलरेडी शेयर प्राइस आधा हो चुका है। तो अगर आप सोमवार के दिन अगर स्टॉक खरीदते हैं तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है, ऑलरेडी अगर आपके पास शेयर है, समझ लीजिए आपने जनवरी में खरीदा है या फिर आईपीओ के टाइम में खरीदा है, या और आपने बेचा नहीं है 25 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो ही आपको बोनस मिलने वाला है। फरवरी 28 को आप लेंगे, बोनस आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब बोनस होगा तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। समझ लीजिए, देखिए ईज माई ट्रिप 450 में भी था, 500 में भी था, 400 रुपए में भी था। तो समझ लीजिए 400 रुपए में आपने खरीदा है, तो आपका जो नई बाइंग प्राइस है वो 200 रुपए हो जाएगी। नेट नेट आपके कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टॉक प्राइस आधा हो रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके डबल हो जा रहा है, तो ये बोनस शेयर आपको मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ईज माई ट्रिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपनी को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको टिकट बनानी है, समझ लीजिए आपको यहाँ पर कोई कोई यहाँ पर एयरलाइन की टिकट बनानी है, तो वहां पर 4,000 की कहीं पर भी रेगुलर साइट में होगा, फिर कूपन कोड देंगे, लेकिन फिर बाद में कन्वीनियंस फीस ऐड होके ज्यादा फेयर हो जाएगा। लेकिन ईज माई ट्रिप का ऐसा कुछ है ही नहीं कन्वीनियंस फीस जैसा। जो दिखा रहे हैं प्राइस वही फाइनल प्राइस रहेगा। तो ये एक यूनिक पॉइंट है। और इनफैक्ट इस पेंडेमिक के टाइम में जहां पर ट्रैवल सेक्टर बहुत ही इफेक्ट हुआ था, वहां पर ईज माई ट्रिप कुछ कंपनियों में से है जो कि प्रॉफिट कर रही है। अब देखिए, जैसे ग्रॉस बुकिंग अगर आप देखेंगे तो 1293 करोड़ की इसकी Q3 में रही है। रेवेन्यू एडजस्टेड 152 करोड़ का रहा है। अगर आप देखेंगे एयर सेगमेंट में जो बुकिंग रही है 24.56 लाख है, मतलब बड़ा नंबर वहां से आ रहा है। 40 करोड़ का प्रॉफिट्स रहा है वहां से, तो एक बड़ा नंबर है जो हम यहां पर देख सकते हैं ईज माई ट्रिप के लिए। अब इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बात करूं, देखिए Q3 में इनकम हुई है लगभग 90 करोड़ की, 90 करोड़ की इनकम हुई है। प्रॉफिट हुए हैं 40 करोड़ के, तो एक बहुत ही स्ट्रांग पैट मार्जिन है। तो इस इंडस्ट्री में जनरली इतने मार्जिन नहीं होते हैं, कंपनियां स्ट्रगल कर रही होती है स्पेशली पेंडेमिक के टाइम में। लेकिन यहां पर ईज माई ट्रिप कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग बनकर उभरा है जो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी वजह से ये आपको वैल्यूएशन में भी सस्ता शायद नहीं दिखाई देगा। ऑलमोस्ट इसका पी रेशियो 50-52 के आसपास में है, तो ये एक बड़ा नंबर है। अगर आप देखेंगे अब 2021 के साथ 2020 के साथ 21 को अगर मैं कंपेयर भी करता हूं तो थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि 2020 में पूरा इस इंडस्ट्री की हालत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। बट फिर भी देखिए, अगर आप प्रॉफिट देखें तो 30 करोड़ था 9 महीनों में, जो इस बार जो था 82 करोड़ हो गया था, मतलब अप्रैल से दिसंबर 2021 में। तो ओवरऑल
स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स हैं। रिस्क में देखें तो हमेशा से थोड़ा सा लॉकडाउन का या फिर गवर्नमेंट का तो नहीं, ये नए जो वेरिएंट्स हैं उनका थोड़ा सा डर रहता ही है। ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये पेंडेमिक से हम दूर जा चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। तो जितना ज़्यादा एयर ट्रैवल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा होटल्स ओपन होंगे, तो उतना ज़्यादा सभी के लिए अच्छा है, और इन सब कंपनीज जैसे ट्रैवल टूरिज्म कंपनीज के लिए भी अच्छा है। तो बोनस से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।